अगर आप विशेष और चेतेश्वर पुजारा को अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले का पहला दिन। आइए आपको बताते हैं पहले दिन की पूरी हाईलाइट भारत बनाम बांग्लादेश के टेस्ट मुकाबले की। भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता, बल्लेबाजी को चुना। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और बांग्लादेश की प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों इस मुकाबले में शुभमन गिल और केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान सलामी बल्लेबाज बनकर आए। चलिए शुरुआत के ऊपर बढ़ते हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत तगड़ी दिलाई, जहां दोनों के बीच में 40 रनों की साझेदारी हो रही थी। तभी शुभमन गिल बड़ी गलती कर बैठे। ताजुल इस्लाम की गेंद पर इस तरह से अपने बल्ले का ऐसे बैठे, पीछे इस तरह से फील्डर ने शानदार कैच लपक ली। इस तरह से आउट हुए शुभमन गिल और 20 रन बनाकर 40 गेंदों का सामना करते पहली विकेट गिरी भारतीय टीम की 41 रन पर। उनके ठीक बाद अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल इनसाइड एज से बैठे बल्ले का और गिल्लियां बिखर गई उनके बल्ले का एज लेकर और ये बोल्ड हुए। दोस्तों कप्तान केएल राहुल भी 22 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दो बड़े विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद विराट कोहली का बड़ा झटका लगा। सिर्फ एक रन पर ताजुल इस्लाम ने इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया विराट कोहली को। रिव्यू इन्होंने लिया लेकिन रिव्यू से भी ये बच नहीं पाए। एक रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते विराट कोहली आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा। आक्रमक अंदाज में शुरुआत की मैच काफी ज्यादा चौके और छक्के लगाए ऋषभ पंत ने 46 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके ठीक बाद मेहदी हसन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और इस तरह से बोल्ड हुए। आइए आपको रिप्ले बताते हैं। देखिए इस तरह से बोल्ड हो गए ऋषभ पंत, वो गेंद को पढ़ नहीं पाए। 46 रन बनाकर 45 गेंदों का सामना करते ताबड़तोड़ पारी खेल कर ऋषभ पंत आउट हुए। फिर आए मैदान पर श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा उनका साथ दे रहे थे और यहां से भारतीय टीम को तीसरे सेशन में वापसी कराई इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ पारी खेली और अपना बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद भी ये रुके नहीं। दोस्तों इनका बेहतरीन साथ दे रहे थे भारतीय टीम के सबसे प्रमुख बल्लेबाज इस सीरीज के चेतेश्वर पुजारा, जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया श्रेयस अय्यर के साथ। दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हो गई, शतक से भी ज्यादा रनों की। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 270 के पार पहुंचा दिया, जहां बांग्लादेश की टीम 5 विकेट निकाल पाई। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा अपने शतक के करीब पहुंच गए। इसके ठीक बाद चेतेश्वर पुजारा ने बड़ी गलती कर दी। 90 रन पर आकर इस तरह से ताजुल इस्लाम की गेंद पर हो गए क्लीन बोल्ड चेतेश्वर पुजारा। मात्र 10 रन से चूक गए चेतेश्वर पुजारा। 90 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों इस मुकाबले के दिन का आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल भी इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। दोस्तों हसन मेहदी मेराज ने अक्षर पटेल को पहले दिन की आखिरी गेंद पर बोल्ड कर दिया एलबीडब्ल्यू। 278 रन लगा दिया भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस अय्यर फिलहाल 82 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 विकेट को भारतीय टीम ने पहले दिन समाप्त कर दिया है 278 रन पर। दोस्तों आप श्रेयस अय्यर की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश का पहला टेस्ट मुकाबला चित्तग्राम के मैदान पर। भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता, बल्लेबाजी को चुना। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और बांग्लादेश की प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों इस मुकाबले में शुभमन गिल और केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान सलामी बल्लेबाज बनकर आए। चलिए शुरुआत के ऊपर बढ़ते हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत तगड़ी दिलाई, जहां दोनों के बीच में 40 रनों की साझेदारी हो रही थी। तभी शुभमन गिल बड़ी गलती कर बैठे। ताजुल इस्लाम की गेंद पर इस तरह से अपने बल्ले का ऐसे बैठे, पीछे इस तरह से फील्डर ने शानदार कैच लपक ली। इस तरह से आउट हुए शुभमन गिल और 20 रन बनाकर 40 गेंदों का सामना करते पहली विकेट गिरी भारतीय टीम की 41 रन पर। उनके ठीक बाद अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल इनसाइड एज से बैठे बल्ले का और गिल्लियां बिखर गई उनके बल्ले का एज लेकर और ये बोल्ड हुए। दोस्तों कप्तान केएल राहुल भी 22 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दो बड़े विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद विराट कोहली का बड़ा झटका लगा। सिर्फ एक रन पर ताजुल इस्लाम ने इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया विराट कोहली को। रिव्यू इन्होंने लिया लेकिन रिव्यू से भी ये बच नहीं पाए। एक रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते विराट कोहली आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा। आक्रमक अंदाज में शुरुआत की मैच काफी ज्यादा चौके और छक्के लगाए ऋषभ पंत ने 46 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके ठीक बाद मेहदी हसन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और इस तरह से बोल्ड हुए। आइए आपको रिप्ले बताते हैं। देखिए इस तरह से बोल्ड हो गए ऋषभ पंत, वो गेंद को पढ़ नहीं पाए। 46 रन बनाकर 45 गेंदों का सामना करते ताबड़तोड़ पारी खेल कर ऋषभ पंत आउट हुए। फिर आए मैदान पर श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा उनका साथ दे रहे थे और यहां से भारतीय टीम को तीसरे सेशन में वापसी कराई इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ पारी खेली और अपना बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद भी ये रुके नहीं। दोस्तों इनका बेहतरीन साथ दे रहे थे भारतीय टीम के सबसे प्रमुख बल्लेबाज इस सीरीज के चेतेश्वर पुजारा, जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया श्रेयस अय्यर के साथ। दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हो गई, शतक से भी ज्यादा रनों की। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 270 के पार पहुंचा दिया, जहां बांग्लादेश की टीम 5 विकेट निकाल पाई। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा अपने शतक के करीब पहुंच गए तो वहीं शतक के करीब श्रेयस अय्यर भी थे। इन दोनों के बीच में काफी बड़ी पार्टनरशिप हुई। लेकिन दोस्तों आप इन दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले का पहला दिन। दोस्तों कमाल लाजवाब राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही बल्लेबाजी को चुना चित्तग्राम के मैदान पर। दोस्तों केएल राहुल और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत इस बार भारतीय टीम की खराब रही। दोस्तों शुभमन गिल इस तरह से अपने बल्ले का एज से बैठे तैमूर हसन की गेंद पर पीछे खड़े यासिर
नासिर को, और इस मुकाबले में शुभमन गिल 20 रन बनाकर 54 गेंदों का सामना करते पहले विकेट गिरी शुभमन गिल की, जो इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद केएल राहुल और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी केएल राहुल इस तरह से इनसाइड एज की गेंद पर हो गए बोल्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिसके चलते कप्तान केएल राहुल 22 रन बनाकर 54 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। दूसरी विकेट गिरी भारतीय टीम की। फिर चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के बीच में एक छोटी सी साझेदारी हो ही रही थी, तभी ताजुल इस्लाम की इस गेंद को किंग कोहली पढ़ नहीं पाया और इस तरह से हो गए एलबीडब्ल्यू आउट। दोस्तों इन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू में भी ये बच नहीं पाए। अल्ट्रा एज में नई एज नहीं लगा था और विकेट पर लग रही थी गेंद। 1 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते विराट कोहली आउट हुए। 203 बड़े विकेट मिले बांग्लादेश को सिर्फ 60 रन पर ही। उसके बाद ऋषभ पंत आए बल्लेबाजी करने के लिए और उनका साथ दे रहे थे चेतेश्वर पुजारा। इन दोनों के बीच में फिलहाल एक बेहतरीन साझेदारी चल रही है, वो भी 50 से ज्यादा रनों की। दोस्तों जब भारतीय टीम के 3 विकेट गिरे तो 48 रन पर ही 3 बड़े विकेट गिर गए थे भारतीय टीम के। उसके बाद से अब 85 रन हो गया है भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 25 ओवर में। दोस्तों आप ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार। दोस्तों अगर आप विराट कोहली और केएल राहुल को अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मुकाबला। दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला चित्तौड़गढ़ के मैदान पर खेला जाने वाला है। केएल राहुल कप्तान है बांग्लादेश की तरफ से, शाकिब अल हसन कप्तान है। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आएंगे मैदान पर, लेकिन उससे पहले मैदान पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी में और भारतीय टीम के मध्यक्रम में बदलाव हो सकता है, जहां श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम के मध्यक्रम में नजर आ सकते हैं। उसी के साथ शुभमन गिल भी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज हैं। दोस्तों बांग्लादेश भी कई नए खिलाड़ियों को लेकर उतरने वाली है पहले टेस्ट मुकाबले के लिए। भारतीय टीम अगर टॉस जीती है तो गेंदबाजी को ही चुनेगी, क्योंकि पहले गेंदबाजी करने के लिए चित्तौड़गढ़ का मैदान अच्छा था, लेकिन पिछले मुकाबले में जिस हिसाब से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की थी वो खतरनाक थी। केएस भारत भी मैदान पर विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए। दोस्तों केएल राहुल कप्तान बने हैं क्योंकि इंजर्ड है रोहित शर्मा। इसी के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में सुबह 9 बजे से पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होगा, जिसमें भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और अन्य खिलाड़ी भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों दोनों ही कप्तान आमने सामने आएंगे टॉस के लिए। चित्तौड़गढ़ का मैदान है, टॉस भी काफी ज्यादा मायने रखेगा। भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज नजर आ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप केएल राहुल को एक अच्छे खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला। दोस्तों ये सीरीज सिर्फ 2 ही टेस्ट मुकाबलों की खेली जाने वाली है, जहां पिछली सीरीज ओडीआई सीरीज हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें बांग्लादेश ने भारतीय टीम को 2 और 1 से 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज हराकर रख दी थी और भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब बात करते हैं पहले टेस्ट मुकाबले की, जिसके कप्तान है केएल राहुल, क्योंकि रोहित शर्मा अभी भी अपनी चोट से बाहर नहीं आए हैं, जिसके चलते भारतीय टीम के पास 3 विकेट कीपर होंगे, केएस भारत, केएल राहुल और ऋषभ पंत, जिसमें से केएल राहुल तो भारतीय टीम के कप्तान है तो ये टीम में रहेंगे ही। इनके अलावा वो और कौन से विकेट कीपर होंगे उसकी चर्चा प्लेइंग 11 में होगी। 200 मैच से पहले केएल राहुल और ऋषभ पंत मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। दोस्तों 14 दिसंबर सुबह 9 बजे से पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाने वाला है जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ में, जो कि आखिरी ओडीआई मुकाबला का मैदान था, जहां ईशान किशन ने 200 रन लगाए थे। 14 तारीख के दिन सुबह 9 बजे से पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में। दोस्तों दोहरा शतक लगाकर ईशान किशन ने क्रिस गेल का महा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के तीसरे और इस सीरीज के अंतिम ओडीआई मुकाबले में युवा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ईशान किशन ने दोहरा शतक लगा दिया। दोस्तों सिर्फ 130 गेंदों में इतनी महान पारी खेली ईशान किशन ने। दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक है। इससे पहले रिकॉर्ड क्रिस गेल ने बनाया था। अब नंबर 1 बल्लेबाज ओडीआई क्रिकेट के दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं ईशान किशन। दोस्तों ईशान किशन ने इसके साथ साथ सबसे ज्यादा चौके लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया एक इनिंग में, एक ओपनर के तौर पर आकर। दोस्तों इसी के साथ ईशान किशन ने सबसे तेज स्ट्राइक रेट से मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए भी रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ ईशान किशन ने विराट कोहली और ईशान किशन की पार्टनरशिप, जो कि तीसरी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी बांग्लादेश के मैदान पर। आज तक बांग्लादेश के स्टेडियम में इतनी बड़ी पार्टनरशिप कोई भी भारतीय खिलाड़ियों के बीच में नहीं हुई है। ये चौथा रिकॉर्ड हो गया। इसी के साथ ईशान किशन ने भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों में पहला नाम दर्ज करा दिया है जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। 5 महा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ईशान किशन ने एक ही पारी से। दोस्तों आप ईशान किशन के इस रिकॉर्ड्स को 10 में से कितना नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन और विराट कोहली को तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत और बांग्लादेश का तीसरा ओडीआई मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 409 रन लगा दिए थे, जिसमें ईशान किशन का दोहरा शतक शामिल था। इन्हें टारगेट का पीछा करते बांग्लादेश की टीम मात्र 182 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया 227 रनों से। दोस्तों पूरी बांग्लादेश की टीम मिलकर भी ईशान किशन जितने रन नहीं लगा पाई। बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन लगाने वाले बल्लेबाज है शाकिब अल हसन, जिन्होंने इस मुकाबले में 43 रनों की पारी खेली थी।
थी, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली थी जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी कम ओवर में दोहरा शतक लगाया, वो भी सबसे दोहरा तेज शतक लगाया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया ईशान किशन ने। 200 रन की तूफानी पारी के लिए इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। 200 रन के साथ साथ विराट कोहली ने भी अपना बेहतरीन शतक लगाया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने मुकाबला जीता। लेकिन शुरुआती 2 मुकाबले जीतकर बांग्लादेश की टीम ये सीरीज को पहले ही जीत चुकी। इसी के साथ भारतीय टीम ये सीरीज हार चुकी है 2-1 से। तो दोस्तों आप भारतीय टीम की बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट में जरूर। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं।